नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद में इंटरजेक्शन को लेकर आपका जो भी डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि जो आपकी इंटरजेक्शन है उसका यूज वाक्य में किस प्रकार किया जाता है। आपके जो ये इंटरजेक्शन होता है ये सेंटेंस से थोड़ा अलग होता है। अक्सर एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो सिंबल है ये हमेशा साथ में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इंटरजेक्शन होता है ये शोरो टाइप इंटरजेक्शन होता है, अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, हम सभी के बारे में अध्ययन बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से इस क्लास में करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से हमारी पिछली कक्षाएं देख सकते हो। हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच का जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब और हमारे चल रहा है 8 नंबर का जो टॉपिक है इंटरजेक्शन, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में हमने इन सभी के बारे में अध्ययन किया था, साथ ही टेंस के बारे में बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। टेंस के लिए मास्टर क्लास बना रखी है अलग से 20 पार्ट वाली। उसी प्रकार प्रीपोजिशन के लिए भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है और कंजक्शन के लिए भी प्ले लिस्ट बना रखी है। उसी तरीके से इंटरजेक्शन की भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आज पार्ट 1 है। आज की जो क्लास है उसमें हम मात्र अध्ययन करेंगे व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे लेकर आपका जो भी डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन, इंटरजेक्शन की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है। द वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ द कॉल्ड इज इंटरजेक्शन। जिस शब्द का प्रयोग हम हृदय में अकस्मात मतलब अचानक उठने वाली भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन या विस्मयदिबोधक बोलते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में समझो, इमोशन, फीलिंग या रिएक्शन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी स्मार्टफोन चलाते होंगे, उसमें आपने इमोजी वाला जो कीवर्ड रहता है, अपने जो कीवर्ड रहता है उसके अंदर रहता है इमोजी वाला ऑप्शन रहता है। उसमें अगर हम दुखी रहते हैं चौराने टाइप का जो इमोजी है वो भेजते हैं। तो ये सभी क्या है, आपके इंटरजेक्शन में आते हैं। किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। तो आपने क्या समझा, इंटरजेक्शन क्या होता है, इमोशन, फीलिंग या रिएक्शन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। परिभाषा में आपने क्या देखा कि जो इसकी परिभाषा है, जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, हृदय में जिस शब्द का प्रयोग हृदय में उठने वाले अचानक भावों को प्रकट करने के लिए या भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे ही हम विस्मयदिबोधक या इंटरजेक्शन कहते हैं। जब हम, जैसे मैं बोलूं वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह ये तो कमाल है, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह ये तो कमाल है। ठीक है, मैं ऐसे बोलूं हे वेट फॉर मी, अरे मेरा इंतजार करो, हे वेट फॉर मी, अरे मेरा इंतजार करो। इमोशन, फीलिंग्स या रिएक्शन दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या देखेंगे, डेफिनेशन। इंटरजेक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, डेफिनेशन। डेफिनेशन, the word which
used to express the word which used to express, ठीक है स्टूडेंट, the word which used to express sudden feelings of the heart is called interjection. The word which used to express sudden feelings of the heart is called interjection. हृदय में जिस शब्द का प्रयोग हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं या इंटरजेक्शन कहते हैं। ये आपके इसकी परिभाषा या डेफिनेशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स लेते हैं। वाव, दैट्स अमेजिंग। वाव, दैट्स अमेजिंग। वाह, ये तो कमाल है। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन या जब एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, जब ये आपके इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। तो ये सेंटेंस से थोड़ा अलग होता है। अक्सर एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ आपको ये मिलता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ आपको ये लगा हुआ मिलता है। तो वाह, 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 ये तो कमाल है। वाह, ये तो कमाल है। तो यहां आपके जो वाह आया है ये क्या है? ये आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ आया है। तो ये आपके क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। वाह, दैट्स अमेजिंग। वाह, ये तो कमाल है। हे, हे, वेट फॉर मी। हे, वेट फॉर मी। अरे मेरा इंतजार करो। हे, वेट फॉर मी। अरे मेरा इंतजार करो। अब आपके यहां देख पा रहे होंगे आप, एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ कौन आया? हे। तो ये आपकी क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। हे, अरे मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। ठीक है स्टूडेंट्स, हे, वेट फॉर मी। अरे मेरा इंतजार करो। तो ये आपकी क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। नोट, नोट लगा के लिखो, या ऐसे लिख लो, सिंपल भाषा में समझो। अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो रिएक्शन इमोशन या फीलिंग के लिए आता है या फीलिंग को दिखाता है। इमोशन, फीलिंग्स या रिएक्शन को दिखाता है। कौन दिखाता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या दिखाता है? इमोशन दिखाता है, फीलिंग्स दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है। वाह, दैट्स अमेजिंग। वाह, ये तो कमाल है। वाह, दैट्स अमेजिंग। वाह, ये तो कमाल है। हे, वेट फॉर मी। हे, वेट फॉर मी। अरे मेरा इंतजार करो। तो यहाँ जो आपके एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ आया है, जो ये शब्द आए हैं, ये सभी आपके जो क्या है? ये सभी आपके इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के प्रकार। सोरो टाइप इंटरजेक्शन होते हैं, अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन होते हैं, अपलर्ट टाइप इंटरजेक्शन होते हैं, हेटेड टाइप इंटरजेक्शन होते हैं, अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन होते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं सोरो टाइप इंटरजेक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सोरो टाइप इंटरजेक्शन के बारे में। सोरो, सोरो यानी जो दुख प्रकट करने वाले इंटरजेक्शन होते हैं
वो आपके कौन कौन से होते हैं? अलास, हाँ, ये आपके क्या है? सोरो टाइप इंटरजेक्शन हो गए। कौन से इंटरजेक्शन हो गए? सोरो, दुख प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलास, हाँ इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। फिर देखिए आपके जॉय टाइप इंटरजेक्शन, कुशी, जो आपके कुशी टाइप इंटरजेक्शन होता है उसमें आपके आता है रहा। हाँ, ये आपकी क्या है? जॉय टाइप इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन, ध्यान। इसमें आप देखोगे हेलो, हेलो, यह आपके क्या हो गया? अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सरप्राइज टाइप इंटरजेक्शन। ये जो इंटरजेक्शन होता है इसमें आपके कौन कौन से शब्द आते हैं ये देखिए। वाव, हाउ, हो, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी आपके क्या है? सरप्राइज टाइप इंटरजेक्शन में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं हेटेड टाइप इंटरजेक्शन, गणना टाइप इंटरजेक्शन में कौन कौन से जो शब्द आते हैं वो देखिए। हु, फाई। हेटेड टाइप इंटरजेक्शन में आपके आता है फू, फाई। ये सभी आपकी क्या है? कौन सी इंटरजेक्शन है? हेटेड टाइप इंटरजेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं अप्लाई टाइप इंटरजेक्शन, शाबाशी, बरेबो। ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आपका इंटरजेक्शन आता है ये होता है अप्लाइड, शाबाशी इंटरजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से व्हाट इज इंटरजेक्शन, काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं सोरो टाइप इंटरजेक्शन के बारे में। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था व्हाट इज इंटरजेक्शन, काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन एग्जाम्पल्स के बारे में, और इंटरजेक्शन की डेफिनेशन के बारे में बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। ये जो इंटरजेक्शन होता है ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती हो गई और भी अन्य जो ग्रामर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये टॉपिक आता है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम सोरो टाइप इंटरजेक्शन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सोरो टाइप इंटरजेक्शन को लेकर आपका जो भी डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि जो ये आपके सोरो टाइप इंटरजेक्शन होता है इसका यूज किस तरीके से होता है। आपने सोरो टाइप इंटरजेक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन सोरो टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से होता है इसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो सोरो टाइप इंटरजेक्शन होता है ये हमारे दिल की गहरी दुख और संवेदनाओं को प्रकट करता है। इसमें अलास,
अफसोस, आउच। दर्दनाक घटना के लिए हम आउच का प्रयोग करते हैं, अफसोस के लिए अलास का प्रयोग करते हैं, हो नहीं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सभी किसके साथ आते हैं? सोरो टाइप इंटरजेक्शन हो गया, आपके जॉय टाइप इंटरजेक्शन हो गया, अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन हो गया, ये सभी आपके आते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोरो टाइप इंटरजेक्शन होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग हमारे दिल की गहरे दुख और संवेदनाओं व अफसोस को प्रकट करने लिए किया जाता है। सोरो टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमारे दिल की गहरी संवेदनाओं और दुख अफसोस की भावनाओं को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोरो टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सम कॉमन सोरो टाइप इंटरजेक्शन। सम कॉमन सोरो टाइप इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं अलास। ये जो आपके इंटरजेक्शन होता है ये आपके अफसोस प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अलास सोल्जर was dead in the war। अफसोस, सैनिक युद्ध में मारा गया। जो अलास आपके इंटरजेक्शन होता है उसका प्रयोग हम अफसोस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अलास, अफसोस द सोल्जर वार डेड इन द वार। अफसोस, सैनिक युद्ध में मारा गया। तो आपको पता रहना चाहिए कि सोरो टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग अफसोस अलास के लिए किया जाता है। और लीजिए हो नो। हो नो, ओ नो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोरो टाइप इंटरजेक्शन में किया जाता है। हो नो, हो नहीं। आई विस्ड द ट्रेन। ओ नो, आई मिस्ड द ट्रेन। हो नहीं, मेरी ट्रेन छूट गई। ठीक है, माई लेग्स हर्ट्स। हाँ, माई लेग्स हर्ट। हाँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। इसके लिए हम किस इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं? सोरो टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आउच।
इसका प्रयोग हम दर्द के लिए करते हैं। दर्द बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउच इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। आउच डेट वाज पेनफुल। हुप्स, जिसे हम बोलते हैं हुप, जो कि आपके किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गलती होने के लिए प्रयोग किया जाता है। हुप्स, हुप, आई ब्रोक द गिलास। हुप, मैंने ये गिलास तोड़ा है। हुप, मैंने ये गिलास तोड़ा है। तो जो हुप आया है ये कौन से टाइप का इंटरजेक्शन हो गया? ये आपके सोरो टाइप इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हमने अध्ययन किया सोरो टाइप इंटरजेक्शन के बारे में। जो सोरो टाइप इंटरजेक्शन होता है इसका प्रयोग हमारे दिल की गहरी दुख और संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए और अफसोस की भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये जो सोरो टाइप इंटरजेक्शन होता है इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ अलास हो गया जो आपके अफसोस के लिए प्रकट होता है। हो न हो गया, ठीक है, हा है गया, ठीक है, आउच हो गया और एक हुप हो गया। ये जो सभी शब्द है ये आपके क्या है? सोरो टाइप इंटरजेक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन के बारे में। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किया था, साथ ही काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन के बारे में भी अध्ययन किया था। लेकिन आज उसका विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से किस इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ होता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो भी डाउट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ जॉय टाइप इंटरजेक्शन के बारे में। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। वहाँ हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन के बारे में बता रखा है। आज हम जो अध्ययन करेंगे काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन, यूज ऑफ जॉय टाइप इंटरजेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपने 2 नंबर का इंटरजेक्शन है। ठीक है, यूज ऑफ जॉय टाइप इंटरजेक्शन। इनका प्रयोग हम खुशी या प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। जॉय टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खुशी या प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जॉय टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल्स देखिए, Hooray, we won the मैच। हुरे, हम मैच जीत गए। हुरे, हम मैच जीत गए।
तो आपके जॉय टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खुशी या प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जॉय टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूज ऑफ सरप्राइज टाइप इंटरजेक्शन के बारे में। इसका प्रयोग हम आश्चर्य प्रकट करने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सरप्राइज टाइप जो इंटरजेक्शन होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। मैं बोलूं वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह ये तो कमाल है। एग्जाम्पल लीजिए, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह ये तो कमाल है। तो सरप्राइज टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग क्या किया जाता है? आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ शब्द आया है, यहाँ जो अपने वाव आया है, ये क्या है? आपके सरप्राइज टाइप इंटरजेक्शन है। ठीक है, यूज ऑफ अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन, इसका प्रयोग हम ध्यान खींचने हेतु करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो अटेंशन टाइप इंटरजेक्शन होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ध्यान खींचने के लिए करते हैं। जैसे मैं बोलूँ लुक द ट्रेन इज कमिंग, देखो ट्रेन आ रही है। एग्जाम्पल लीजिए, लुक द ट्रेन इज कमिंग। यहाँ जो लुक शब्द आया है ये आपकी क्या है? ध्यान खींच रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान खींच रहा है। लुक देखो, द ट्रेन इज कमिंग, देखो द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अध्ययन करते हैं यूज ऑफ अप्लाइड टाइप इंटरजेक्शन के बारे में। यूज ऑफ अप्लाइड टाइप इंटरजेक्शन, यूज ऑफ अप्लाइड टाइप इंटरजेक्शन, इसका प्रयोग हम शाबाशी देने हेतु करते हैं। अप्लाइड टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रशंसा और शाबाशी हेतु किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ब्रेवो यू डिड ए ग्रेट जॉब, वाह या शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। कि यहाँ जो ब्रेवो आपके शब्द आया है ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ आया है, तो जो ब्रेवो है वो आपके शाबाशी अप्लाइड टाइप इंटरजेक्शन में आता है, क्योंकि हमें पता है कि शाबाशी या प्रसन्नता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किस टाइप का इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? अप्लाइड टाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो ब्रेवो आया है वो आपकी क्या है? अप्लाइड टाइप इंटरजेक्शन है। ब्रेवो यू डिड ए ग्रेट जॉब, वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। अब देखते हैं आगे हम यूज ऑफ
हेटेरोटाइप इंटरजेक्शन, इसका प्रयोग हम गणना, नफरत या गुस्सा प्रकट करने हेतु करते हैं। हेटेरोटाइप जो आपके इंटरजेक्शन होता है उसका प्रयोग हम घृणा, गुस्सा या नफरत को व्यक्त करने या प्रकट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, हाय यू चीटेड द फाइव। ये जो आपके फाइव शब्द आया है एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ, यह आपकी क्या है? हेटेरोटाइप इंटरजेक्शन है। नफरत, गुस्सा या गणना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेटेरोटाइप इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो फाइव आया है, धिक्कार, क्या? धिक्कार, यू चीटेड द गेम, आपने टीम के साथ धोखा किया है। धिक्कार है, आपने टीम के साथ धोखा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? जिस शब्द का प्रयोग हम हृदय में उड़ने वाली भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं, अचानक हृदय में उड़ने वाली भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो तो रिएक्शन, फीलिंग या इमोशनल को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। फिर हमने इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन किया था। वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह ये तो कमाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अलास्ट द सोल्जर डेड इन द वार, अफसोस है सैनिक युद्ध में मारा गया। इस तरीके से हमने इन सब का काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन के बारे में बारी बारी से अध्ययन किया है, बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।